हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जय बोलेगी। गोमुख का ट्रैक शुरू कर दिया है। ट्रैक शुरू करने के बाद 2 किलोमीटर चल के एक चेक पोस्ट पड़ता है, जिस पे हमें अपनी चेकिंग देनी पड़ती है और अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ता है। और सबसे ख़ास बात आपको बता दूं, यहाँ पर पहले का मुझे याद नहीं है, मैं 2 साल पहले आया था। इस बार कुछ नई चीज़ मैंने देखी कि पर हेड 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज ये लोग ले रहे हैं। जैसे हम 3 जने थे तो हमसे 600 रुपये लिए गए और 500 रुपये एक्स्ट्रा इन्होंने हमसे लिए हैं। जब हम वापस आएंगे तो वो स्लिप इन्हें दिखाकर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। प्लस एक हमारे किसी फैमिली मेम्बर का इन्होंने नंबर ले लिया है कि भविष्य में अगर हम वापस नहीं आते हैं या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है जिस वजह से हम इनके पास तक नहीं पहुंच पाते हैं दोबारा, तो वो 500 रुपये भी इनके पास रह जाएंगे और ये हमारे घर वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ये लोग वहाँ गए थे और ये वहाँ से वापस नहीं आए हैं। नीचे से लगभग 4-4.5 किलोमीटर चल चुके हैं। नज़ारे तो बहुत बेहतरीन देख चुके हैं, पर जो शरीर की अभी हालत है वो हालत देखने लायक नहीं है। थोड़ा सा चलने पे ही सांस फूल रही है, क्योंकि दरअसल क्या है कि हमारी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें हमें इतना चलने की आदत नहीं है, इतनी ज़्यादा मेहनत करने की आदत नहीं है। तो साल में एक बार अगर हम यहाँ आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं, मजबूरन हमें वो झेलनी पड़ती हैं कि ज़्यादा तकलीफ़ शरीर को ना दे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके चलते रहें। और आज का हमारा जो स्टॉप रहेगा वो भोजवासा रहेगा। वहाँ एक बार जाके पता करते हैं। प्राइवेट होटल भी हैं वहाँ, एक लाल बाबा का आश्रम भी है और कैंप वगैरह भी मिलते हैं स्टे करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। हमारे कुछ घोड़े गौमुख से चावल लेके आ रहे हैं, तो ये कुछ आप सभी को बताना चाहते हैं। इनसे बैठ के बात करते हैं और आप सभी को मार्गदर्शन ये देंगे। तो बोले एक एक करके जो भी आपके मन में आप कह सकते हैं। बोले यहाँ गौमुख से आए हैं और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर। माँ गंगा के दर्शन करने आए हैं यहाँ पर और जल लेके आए हैं, दिल्ली तक लेके जाएंगे। बोले अभी तो हम थोड़ा गंगोत्री के लिए जा रहे हैं। तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय बोलेगी बोले, जो गोमुख आएगा वही भोले शंकर से मिलेगा। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत मजा आता है बोले यहाँ पे। जय बोलेगी, जय बोलेगी। हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। महाकाल का काल भी उसका क्या करे। जब पिछली बार हम आए थे तो ये चीज़ें ऐसी नहीं थी, रास्ते ऐसे नहीं थे। ये पहाड़ यहाँ पे गिर चुके हैं जिस वजह से रास्ता ख़राब हो चुका है। अब आगे से आप अगर देख पाए तो ये एक रास्ता यहाँ बना हुआ है, ये यहाँ से अब जाने का रास्ता बना है। पहले ऐसे यहाँ से सीधे एक रास्ता था जो कि सारा ख़राब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर पहाड़ जो है वो कच्चे पहाड़ है और कच्चे पहाड़ों का कुछ नहीं पता होता। थोड़ी सी भी बारिश पड़ी, थोड़ा सा भी तूफान सा अगर आता है तो ये पहाड़ गिर जाते हैं। बहुत सारे कच्चे पहाड़ हैं यहाँ पर। अधिकतर आप अगर सामने देखें तो सब मिट्टी के ही पहाड़ हैं। इन पहाड़ों को गिरने का बहुत डर होता है। यहाँ पे आप मेरे पीछे अगर देख पा रहे हो निकल रहा है ये पानी और बहुत ही रफ्तार से, बहुत रफ्तार के साथ नीचे आ रहा है और ये भागीरथी नदी में जाके मिल रहा है और इतनी तेज़ रफ्तार है। और ये एक कच्चा पुल बनाया हुआ है नदी को पार करने के लिए। बहुत खतरनाक जगह है, बहुत रिस्क है।
मशक्क़त करने के बाद काफ़ी सब लगा रहे हैं तीनों में और सस्ता रहे हैं। सांस बहुत ज़्यादा फूलती है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है चलने की, बहुत ज़्यादा कम है। सर में अभी से ही दर्द होने लग गया है। अभी तो बहुत सारा रास्ता बाकी है, अभी तो आधा भी कवर नहीं किया है और अभी से ही सर में दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस सो जाओ, आराम कर लो, बस ऐसा लग बिस्तर रहा है। पकड़ के सो जाओ। पर मंजिल बहुत दूर है मेरे दोस्त, और जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंचते तब तक विश्राम करना भी हराम है हमारे लिए। तो मिलते हैं आगे। सिर्फ आनंद ले रहे हैं नेचर का। नेचर का आनंद ले रहे हैं, जहाँ हमें अच्छी जगह मिल रही है वहाँ बैठ के थोड़ा सस्ता रहे हैं। पाँच किलोमीटर दूर है और कोशिश है कि ज़्यादा देर होने से पहले पहुँच जाए। बाकी सागर घोड़े बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हाँ इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से इन्हें धक्का उक्का दे के ले जा रहा हूँ मैं ऊपर। तो वो घोड़े खड़ा है, उसने अभी पोटी वोटी भी करी थी, उसकी सागर से भी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। बाकी बोले देखते हैं आपसे क्या बोलेंगे। बल शंकर भगवान की। बाकी अभी समय हमें बहुत लगने वाला है भोजवासा पहुंचने में। अभी चिड़वासा 1 घंटा रेस्ट किया था, उसके बाद में अब भोजवासा ही आज का स्टे। आगे का मौसम बिगड़ता जा रहा है बहुत ही ज़्यादा। समय हो रहा है लगभग 6:45। बादल नीचे आ चुके हैं क्योंकि इस समय पे तबीयत साथ नहीं दे रही है बिल्कुल भी। सर में बहुत दर्द है ऑक्सीजन लेवल की कमी होने की वजह से। बाकी आपको आगे दिखाते रहेंगे, अगर आपको ना हो तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हैं? घोड़ो जल्दी चल रहा है, मौसम खराब हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा। 7 बज चुके हैं शिवा बोर्ड के चक्कर में और हम फंस नहीं सकते हैं आगे चल के, क्योंकि 2 घंटे दूर है भोजवासा। रात हो रही है, कोई टॉर्च नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई फौजी नहीं, कोई इंसान नहीं।
अब पहले एक कच्चे पहाड़ है, ये कच्चे पहाड़ है और ये पत्थर ऐसे ऊपर से आते रहते हैं इसमें। छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं ऊपर से। ये ऊपर जो पहाड़ है सारा कच्चा पहाड़ है, कभी भी टूट सकता है। ये सब जो है ये सब पत्थर ऊपर से आके गिरे हुए हैं अभी। यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आप, मैं तो यही कहूँगा कि जीवन एक घुमाया है, इससे बाहर निकलकर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। कभी कभी तबीयत खराब होती है, कभी कभी मन और शरीर दवाई नहीं देता कि आगे चले, पर ये जीवन जो है भगवान ने अगर एक बार दिया है, इस जीवन का आगे कभी आपको कुछ याद नहीं रहेगा। जो भी आपने किया हो, अच्छा बुरा, वो कुछ याद नहीं रहेगा। फल देना ना देना वो सब भगवान के हाथ में है। हमारे पंडित जी कुछ कह रहे हैं। ये जो भी घोड़े मिले थे, ठीक है, जो भी घोड़े मिले थे उन घोड़ों ने एक अपडेट दी है कि भोजवासा पहुँचते पहुँचते आप बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाओगे, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। भोजवासा से पहले कुछ लोगों ने टेंट लगा रखा है, तो उनका कहना ये है कि घोड़ा टेंट ले लेंगे, टेंट ही बेस्ट ऑप्शन है, नहीं तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और मौसम ख़राब होने की वजह से दिक्कत भी हो सकती है। और कुछ बोले आ रहे हैं, बोले जय बोलेगी। आश्रम कितनी दूर रह रहा है? आश्रम यहाँ से टाइम लगा के आधा घंटे में पहुँचते हैं। आधे घंटे में आश्रम पहुंच जाएंगे? ज़्यादा और कठिन रास्ते तो नहीं है? मैं आ जाता बोले ये कौन सा लकड़ी बोलते हैं? ये पता नहीं, मैं वो पर आती हूँ। भूत वाली है ना, भूत वाली अच्छी है, मजबूत भी है। हाँ हाँ, बहुत बड़ी लकड़ी है। कोई अलग अलग जानकारियाँ अलग अलग लोगों से प्राप्त हुई है। आधे घंटे में बहुत ज़्यादा ऐसा है ना, बहुत सारे लोगों को संपूर्ण जानकारी नहीं है। वहाँ पर उन्होंने टेंट लगे देखे होंगे, हमें पता नहीं चला होगा कि ये यहाँ आश्रम भी है, तो इस वजह से उन्होंने बोल दिया होगा। जितना मुझे पता है, ये जो कच्चे पहाड़ हैं उनको पार करने के बाद ही आता है। इनको पार करने के बाद 1 घंटा लगता है भोजवास में। किस आते हैं? चलिए, बहुत अच्छा लगा बोले आपसे मिलके। बस शंकर भगवान की जय। कुछ बोले हमें रास्ते में मिल गए हैं, जिससे हमें थोड़ा सहारा मिला। बाकी छोटे छोटे झरने रास्ते में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये इस तरीके के या कि भागीरथी नदी में मिल जाते हैं। तो आपको ऐसे आगे और भी नज़ारे दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। सागर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हमें धीरे धीरे चलना पड़ रहा है।
भगवान की दुआ से, भोले बाबा की दुआ से, उनके आशीर्वाद से हम परफेक्टली फाइन और मंजिल ज़्यादा दूर है, एक झटका और हम मंजिल के पास। थोड़ा सा समय बाकी बचा है रजाई ओढ़ के सोने में, और जो भी हमें दुख दर्द आज मिला उन सबको खोने में। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नज़ारे। पहुंच गए भोजवासा। ये अगर आपको एक कमरा दिख रहा हो, ये पहचान है भोजवासा के पास पहुंचने की। और अभी आपको दिखाते हैं भोजवासा में जो लाल बाबा आश्रम और होटल जो बने हुए हैं, कुछ टेंट्स भी हमें मिलते हैं यहाँ पे इस तरीके के। ये बीच में बहुत जगह बनी हुई है, खाली छुटी हुई है, इसके साइड से गंगा जी बह रही है। तो ये जो है ये प्राइवेट होटल है, ये जो है ये लाल बाबा आश्रम है। यहाँ पर जो भी घूमने आते हैं वो 500 रुपये 600 रुपये देकर रुकते हैं, खाना खाते हैं। और अभी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर गौमुख है। यहाँ पर आपको टेंट भी भाड़े पर मिल जाते हैं, तो रहने में कोई असुविधा तो होगी नहीं, पर देखते हैं बहुत समय की मशक्क़त के बाद और बहुत पीड़ा सहने के बाद हम अपनी मंजिल में पहुँच गए हैं, जो आज हमें 4 रुकना था वहाँ हम पहुँच गए हैं। अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी 5 किलोमीटर और हमें चलना पड़ेगा गौमुख पहुँचने के लिए। विचार तो हमारा तपोवन जाने का था, पर रास्ते अभी बंद कर रखे हैं। ये कुछ वो महाराज जी थे जिनका प्रवचन आपने सुना, और इस तरीके से नीचे कोई रास्ता जा रहा है जो इस रास्ते के माध्यम से हम वहाँ पहुँच सकते हैं। और देखते हैं भाड़े पर हम कोई टेंट लेंगे और अपनी बात मज़े से करेंगे। आपसे मिलते हैं नीचे। ये आप हमारी शक्ल अगर देख सकें और पहचान पाएँ तो हमारी शक्ल पूरी तरह से उतरी हुई है। अरे नहीं, बिल्कुल भी थकान नहीं है शक्ल पे। ये इन्हें तो टॉनिक मिल जाता है बीच में, तो इनकी थकान दूर हो जाती है। हम अभी उस भक्ति में लीन हुए नहीं हैं जिस भक्ति में हमारे पंडित जी लीन हो चुके हैं। ये तो सब कहने वाली है। आंखें बंद करें और 5 मिनट के लिए भोले बाबा का ध्यान करें, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? और आपको इससे ज़्यादा सुकून की प्राप्ति कहीं और नहीं मिल सकती। बाकी मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए, और भगवान के प्रति वो लगन होनी चाहिए कि ना तो कोई और व्यक्ति आपको ठस से मस कर सके, और आप सिर्फ भगवान का नाम लेते रहें जीवन भर, और आपको सुख की प्राप्ति होती रहेगी। बोल शंकर भगवान की जय। हमारे सागर भोले बहुत थक चुके हैं, इनकी वजह से हम थोड़ा लेट हम लेट भी हो चुके हैं। रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कैंप में पहुंचने का रास्ता कहाँ है। हम भाड़े पर टेंट लेने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या नज़ारा होगा। गंगा जी के साइड में ही हम टेंट लगाएंगे। हाथ सुन्न हो चुके हैं, इतनी ठंड पड़ रही है। बाकी आगे देखते हैं क्या व्यवस्था हमें मिलेगी। आज की इस यात्रा में जो आनंद आया है वो हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शरीर में तकलीफ जरूर है, लेकिन जो मानसिक योग है उसमें बहुत मजा आ रहा है। बाकी हमारे घोड़े बहुत पहले से आ रहे हैं। कुछ जो यहाँ के नेचर का व्यू है ना, वो हम कैमरे से नहीं दिखा सकते, सिर्फ बिल्कुल अपनी नहीं। आंखों से देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। तो कोई सोचता है कि भाई वीडियो देख कर आनंद ले लेंगे, तो इसका आनंद तो लेने के लिए यहीं आना पड़ेगा। जैसे हम हर साल 10 साल से आ रहे हैं घोड़े, इतना अनुभव हो चुका है। हमारे घोड़े हैं मज़ा आता है। घोड़े रोहतक से, घोड़े जज्जर। झज्जर से, ये घोड़े झज्जर से हैं। इन घोड़ों से मिलके भाई हमारा ग्रुप है, ग्रुप बना हुआ है। साथ में 10, 12, 14 लोगों का इनका ग्रुप बना हुआ है। यहाँ आश्रम में सभी लोग बैठ के ऐसे खाना खा रहे हैं। सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ इस तरीके के कैंप हमें मिले हुए हैं। हर कैंप में अलग अलग बेड डले हुए हैं।
और अभी आपने अंदर देखा ही था, इस तरीके से सोने की सुविधा ये हम लोगों को दे रहे हैं। सारे घोड़े यहाँ रुके हुए हैं। आज का सफ़र बहुत कष्टदायी तो रहा, पर जो मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो शायद नोएडा, दिल्ली, NCR में रहने के बाद हमें ना मिले। बाकी इसी वजह से हम साल में एक बार भक्ति, मन की शांति और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से भोले बाबा के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ से गंगा जल उठाकर अपने गढ़ में, अपने ग्राम में जो शिवालय है उन पर अर्पित करते हैं यहाँ से ले जाकर, और भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे परिवारजन हैं, जो भी हमारे यार दोस्त हैं, यारे प्यारे हैं, मित्र हैं, वो सब सुख शांति से उनका जीवन भरा रहे, खुशहाल रहे और किसी भी तरह की कोई समस्याओं का कारण सामना उन्हें ना करना पड़े। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो शक्ति भक्ति में है, वो शक्ति किसी और चीज़ में आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे कल मिलते हैं गौमुख के ट्रैक। यहाँ से गौमुख लगभग 5 किलोमीटर दूर है, तो कल सुबह यहाँ से गौमुख के लिए निकलेंगे और ज़्यादा हार्ड रास्ता तो नहीं है, जितना हमें यहाँ तक मिला है इतना तो नहीं है, पर है थोड़ी थोड़ी चढ़ान, थोड़ी थोड़ी ढलान है। तो आपको कल गौमुख का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं और मिलते हैं आपसे कल।